आज आंसर्स विद बिलिस कॉनली में दाऊद ने कुछ बेकार चीजें नहीं दी जिनके उसे कभी कभी महसूस नहीं होती। दाऊद ने अपना बचा हुआ भोजन नहीं दिया, बल्कि उसने अपना निज धन दिया। क्यों? क्योंकि उसका मन वहां था। मैसेज बाइबल इसे इस तरह से कहते हैं, क्योंकि मेरा दिल इसमें है। नमस्ते, मैं बेलिस कॉनली हूं। मैं 4 दशकों से एक पादरी हूं, पर यदि आपने मेरे जीवन के कुछ शुरुआती अध्याय को देखे होते, शायद आपने कभी नहीं सोचा होता कि मैं सुसमाचार प्रचार की सेवकाई कर सकता था। बड़े होते हुए मेरा पालन पोषण दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक सामान्य बच्चे के रूप में हुआ, पर एक किशोर के रूप में मेरा जीवन तेजी से नशीली दवाओं और शराब की लत और उत्तरों की खोज में बदल गया। मृत्यु के निकट के कई अनुभवों के बाद मैं यीशु को जान पाया और उनके जीवन बदलने वाले सामर्थ्य का अनुभव किया। मुझे पता चला कि वे वही है जिन्हें मैं खोज रहा था, और यही कि उनके वचन में उत्तर है। जीवन में हम सब अनिश्चितता का सामना करते हैं, चाहे वह वित्तीय परेशानी हो, रिश्तों में खटास, स्वास्थ्य संकट या सिर्फ अपना उद्देश्य खोजने की कोशिश हो। एक बात तो निश्चित है, परमेश्वर की नजर आप पर है। वे आपसे प्रेम करते। प्रश्न चाहे जो भी हो, उत्तर उनके पास है। नमस्ते दोस्तों, मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ है एक दिलचस्प बात। ऐसा है कि एक विषय है जो किसी भी अन्य चीज से ज्यादा लोगों को परेशान कर सकता है, जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे। दरअसल कुछ चीजें हैं जिनके बारे में बात करने से लोग नाराज हो सकते हैं। एक, यदि आप उनके बच्चों के बारे में बात करते हैं, बच्चों की परवरिश के बारे में, कुछ लोग वे बच्चों की परवरिश के मामले में बाइबल के मानकों या निर्देशों का ठीक से पालन नहीं करते हैं। कभी कभी खासकर यदि आप नीति वचन की किताब को देखेंगे तो कुछ चीज़ें जो आपको तब करनी चाहिए जब आपका बच्चा अनाज्ञानी हो। कुछ लोग कहते हैं ये सही नहीं हो सकता, यह आधुनिक मनोविज्ञान के विपरीत है। अच्छा, तो एक चीज़ आपको पता है, जब बाइबल एक बात कहती है और आधुनिक मनोविज्ञान कुछ और कहता है, तो अनुमान लगाइए कि कौन सी बात गलत है। हाँ, यह बाइबल नहीं है। दूसरी बात जो जो कभी कभी लोगों को परेशान करती है, वो जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, और इसका संबंध देने से है। इस संदेश में हर उस व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ है जो सुन रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा है जो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, और यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही मुख्य है। हम जिस कहानी पर विचार करने जा रहे हैं वह है एक इतिहास 29 से ली गई है, और यहाँ पर दाऊद और सभी इजरायली इकट्ठे हुए थे, और वह उन्हें परमेश्वर के घर के निर्माण के बारे में निर्देश और प्रोत्साहन दे रहा था। अब मैं इसे एक कलीसिया की इमारत या एक सुविधा के रूप में देखता हूँ। कलीसियाओं को संगति के लिए एक जगह की जरूरत होती है, चाहे वे दुकान किराए पर ले रहे हो या उनके पास अपनी खुद की इमारत हो। सुसमाचार के खर्चे तो होते ही हैं। मैंने एक बार किसी को कहते हुए सुना कि मेरी बेटी जब वो पैदा हुई तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो कितनी महंगी है। मुझे बस ये नहीं पता था कि डायपर और कपड़ों की धुलाई और कपड़े कितने महंगे। यदि आपको इसके बारे में कुछ पता है, आपके बच्चे वे एक छोटा सा कपड़ा पहन रहे होंगे जो सिर्फ इतना बड़ा है, और उसकी कीमत बड़ों के कपड़ों के बराबर होगी। वे इसे बनाने के लिए सामग्री का 10वां हिस्सा उपयोग करते होंगे, पर कीमत बराबर होगी। कुछ लोग इसके लिए पैसे देने को तैयार है। बच्चे का खाना महंगा हो सकता है। उसने कहा कि फिर जब वो बड़ी हुई तो हे परमेश्वर, उसे नवीनतम जूते और वो टेनिस के जूते और वो चाहिए था। बहुत महंगा था, मुझे यकीन ही नहीं होता था। तो हमने उसे एक निजी स्कूल में डाल दिया, और वो भी बहुत महंगा था। फिर वो एक युवक से मिलती है, और फिर वो शादी कर लेती है। मुझे शादी का खर्च उठाना पड़ा, यह बहुत महंगा था। उसने कहा, लेकिन मेरी बेटी की शादी के कुछ समय बाद ही एक भयानक दुर्घटना हुई, और दुर्भाग्य से वो मर गई। उसने कहा, अंतिम संस्कार बहुत ही महंगा पड़ा। लेकिन जब से मेरी बेटी मरी और स्वर्ग चली गई, तब से हमें उसके लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। तो मुद्दा यह है कि जो कलीसियाएं जीवित है और चल रही है, उनकी एक कीमत है। वे महंगे हो सकते हैं, लेकिन मृत कलीसिया, उनकी कोई कीमत
नहीं होती है। जब तक एक कलीसिया जीवित है और बढ़ रही है, ठीक उसी तरह जैसे उस आदमी की बेटी जीवित थी और शारीरिक, भावनात्मक और अनुभव में बढ़ रही थी, तब तक उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। यही बात कलीसिया के लिए भी सच है। फिर से एक इतिहास 29 में हमारी कहानी में सभी इजरायली इकट्ठे हुए थे। दाऊद उन्हें परमेश्वर के घर के निर्माण के बारे में प्रोत्साहित कर रहा था और कहानी के 4 पहलू हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। वे हम सभी के जीवन के लिए प्रासंगिक है और खासकर परमेश्वर के कार्य और सुसमाचार के लिए देने के संबंध में। कोई कह सकता है ठीक है, सुसमाचार निःशुल्क है। सच है, सुसमाचार निःशुल्क है, पर इसे दुनिया तक पहुंचाने का जरिया महंगा हो सकता है। तो यहाँ कहानी के 4 पहलू है। पहला, उद्देश्य। दूसरा, हृदय। तीसरा, निमंत्रण। और चौथा, प्रार्थना। मैं आयत 1 से पढ़ूंगा और यह उद्देश्य से संबंधित है। दाऊद बोल रहा है, इसमें लिखा है 1 इतिहास 29, फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना। काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। परमेश्वर का घर वह मंदिर है जिसे वे बना रहे हैं। कहता है काम बड़ा है, लेकिन यह मनुष्य के लिए नहीं है, यह प्रभु के लिए है, परमेश्वर के लिए। अब लोग वहां सेवा करेंगे, वहां आराधना करेंगे, वहां वचन सुनेंगे, वहां संगति करेंगे, लेकिन अंततः यह परमेश्वर की महिमा, उनके नाम और उनके उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है। तो यह हर कलीसिया के लिए है। पुरुष और महिलाएं वहाँ सेवा करते हैं और वहाँ आराधना करते हैं, वहाँ वचन सुनते हैं, लोग वहाँ संगति करते हैं, लेकिन अंततः यह बनाया जा रहा है और वे यीशु के नाम के लिए बनाए जा रहे हैं ताकि उनकी महिमा और बढ़ाई की जा सके। हम जो कुछ भी करते हैं वह अपना नाम बनाने के लिए नहीं करते। जब हम कलीसिया की इमारत बनाते हैं या जब हम सभाओं को आयोजित करने और लोगों को प्रभु का वचन सिखाने के लिए कोई जगह किराए पर लेते, या जब हम किसी प्रचारक या मिशनरियों को भेजते हैं, तो हम प्रभु के उद्देश्य को पूरा करने के लिए साधन बना रहे होते हैं। एक कलीसिया थके हुए लोगों के लिए शरण का स्थान होना चाहिए, ऐसा स्थान जहां से सुसमाचार का शानदार प्रकाश पृथ्वी के राष्ट्रों तक चमक सके। अब दाऊद ने कहा कि यह काम महान है, क्योंकि यह प्रभु के लिए है, यह दायरे में महान है, यह सुंदरता में महान है, यह गुणवत्ता में महान है। दाऊद अपना बचा हुआ हिस्सा नहीं दे रहा था, वो और लोग अपना बचा हुआ हिस्सा परमेश्वर को नहीं दे रहे थे, क्योंकि काम महान था और यह परमेश्वर के लिए था। मेरा एक दोस्त था, अब वह स्वर्ग में है, लेकिन वह यूरोप में एक बड़े कलीसिया का पादरी था। मैंने खुद वहाँ कई बार प्रचार किया है। यह कोई बहुत भव्य इमारत नहीं थी, लेकिन ये एक अच्छी इमारत थी और उसमें 2000 लोग बैठ सकते थे और वैसे भर देते थे। यह एक ऐसी कलीसिया थी जो जीवंत थी और उस क्षेत्र को सुसमाचार से प्रभावित कर रही थी, जैसे कि उस देश के इतिहास में पहले कभी किसी अन्य कलीसिया ने नहीं किया था। दोस्तों, मेरा मित्र मुझे बता रहा था कि कलीसिया के एक प्रमुख परिवार ने उसे एक रात अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया। कहा जाता है कि प्रचारक सावधान रहिए, मुफ्त लंच या डिनर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लोग अपने दिल की बात कहना चाहते हैं या वे आपसे कुछ चाहते हैं। खैर, मुझे पता है कि यह हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने पादरी को और परमेश्वर के दास को आशीष देना चाहते हैं, और यह उन्हें ऐसा करने के लिए मनाने की कोशिश करने या इसलिए नहीं क्योंकि वे कुछ बदलना चाहते हैं या प्रभु के दास से कुछ व्यक्तिगत चाहते हैं। लेकिन इस मामले में खैर उनकी एक योजना थी। ये जो था, वे डिनर कर रहे थे, उन्होंने फिर डिनर ख़त्म किया, वे उसके बाद एक कप कॉफ़ी पी रहे थे और फिर आखिरकार उन्होंने अपनी बात कहा कि पासबान, हम आपसे बात करना चाहते हैं। पूछा कि तो किस बारे में? उन्होंने कहा कलीसिया के उपकक्ष में वो झूमर, हमें लगता है कि वो सही नहीं, और आप कलीसिया में झूमर लगाने के लिए लोगों के दशमांश और उनके दान का इतना सारा हिस्सा खर्च कर रहे हैं, उस पैसे का इस्तेमाल दूसरी चीज़ों के लिए किया जा सकता था। हमें लगता है कि इस पर खर्च करना बहुत ही गलत बात है, हमें कलीसिया में झूमर की ज़रूरत नहीं है। तो पादरी ने कहा कि भाई देखो, मैंने उनके डाइनिंग रूम की मेज़ पर नज़र डाली, जहां हम बैठे थे वहां एक सुंदर झूमर था। इसे समझने के लिए आपको मेरे दोस्त को जानना होगा।
वह बहुत ही बेबाक आदमी था। आपको कभी भी इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी कि वह क्या सोच रहा था। कहता ठीक है, यह आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या यह परमेश्वर के लिए काफ़ी है? कहा कि परमेश्वर के घर में सबसे अच्छा होना चाहिए। उनका घर महान है, आप अपने लिए इसमें निवेश करेंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर के घर के लिए ऐसा कुछ करते हैं तब आप इसे गलत समझते हैं। तो उनके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। अब उद्देश्य परमेश्वर के घर के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि प्रभु के घर में सबसे अच्छा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जाहिर आप किसी भी चीज़ को हास्यास्पद या चरम पर ले जा सकते हैं, पर हमें अपने कलीसियों को देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस कलीसिया में आप जाते हैं आपको पीछे नहीं हटना चाहिए और संकोच नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं कि ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कलीसिया में ये या वह होना चाहिए, कलीसिया के लिए बहुत ज़्यादा है। ज़रा रुकिए, लोग वहाँ सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, पुरुष और महिलाएं वहाँ संगति करते हैं, पर आखिरकार हम जो करते हैं वो मसीह के नाम के लिए ही करते हैं। मेरा मानना है कि प्रभु हमारे सर्वश्रेष्ठ के हकदार है, हमारे बचे हुए हिस्से के नहीं। मुझे नहीं लगता कि हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं जब हम उन्हें कुछ ऐसा देते हैं जिसकी हमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम दिल तक पहुँचते हैं। ये और सबसे पहले उद्देश्य ये प्रभु परमेश्वर के लिए काम बहुत बढ़िया है। दूसरा दिल है, और मैं आपको आयत 2 और 3 सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर दाऊद बोल रहा है, कहता है मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जड़ने के योग्य मणि और पच्चीकारी के काम के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नग और सब भांति के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया। ध्यान दीजिएगा, वो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करता है। मैं चाहता कि आप पहुंचे। उसने कहा कि मैंने अपनी पूरी शक्ति से तैयारी की। मुख्य आयत 3 में कहता, फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, मैं अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ। अब जब दाऊद प्रभु के घर को देने और उनकी तैयारी करने की बात करता है तो कहता है मैं अपनी पूरी शक्ति से ये किया और मैं इससे भी बढ़कर गया हूँ। वह ऐसा क्यों करेगा? ऐसी भाषा का उपयोग क्यों करेगा? याद रखिए, वह लोगों को प्रोत्साहित कर रहा था। वो लोगों को बता रहा था कि उसने क्या किया। उसने कहा कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरा मन परमेश्वर के घर पर लगा है, क्योंकि मेरा मन वही है और इसलिए मैंने अपनी पूरी शक्ति से यह किया है, मैं इससे भी बढ़कर किया है। तो कुलिसिया 3:2 नए नियम में किंग जेम्स संस्करण कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। दूसरे शब्दों में अपनी प्रीति उन चीजों पर रखो जिनका स्वर्गीय स्रोत हो, जो परमेश्वर के हृदय से निकलती हो, ऐसी चीजें जिनका शाश्वत परिणाम होता है। दाऊद के मामले में यह परमेश्वर के घर का निर्माण था। भजन 26:8 में से सुने, दाऊद ने कहा कि हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। भजन 84:10 में दाऊद ने कहा कि दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। भजन 122:1 में उसने कहा, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ क्योंकि उसका मन वहां था, उसने अपना निज धन दिया था। जब दाऊद ने कहा अरे मेरा मन वहां, इसलिए मैंने अपने निज धन से बढ़ कर दिया, तो वहां निज शब्द का होना दिलचस्प है। यह एक बहुत ही दुर्लभ इब्रानी शब्द है जिसका उपयोग पवित्र शास्त्र में केवल कुछ ही बार किया गया। लगभग विशेष रूप से इसका उपयोग परमेश्वर द्वारा अपने लोगों को अपने निज धन के रूप में वर्णित करने के लिए किया जाता है। मतलब कुछ ऐसा जो व्यक्तिगत रूप से बहुत मूल्यवान हो, कुछ ऐसा जो महंगा हो, कुछ ऐसा जो त्याग के योग्य हो। यही वह चीज है जो दाऊद ने दी। दाऊद ने कुछ बेकार चीजें नहीं दी जिनकी उसे कभी कभी महसूस न हो। दाऊद ने अपना बचा हुआ खाना नहीं दिया, बल्कि उसने अपना निज धन दिया। क्यों? क्योंकि उसका मन उसमें था। मैसेज बाइबल इसे इस तरह से कहते हैं, क्योंकि मेरा मन इसी में है। जीवन का एक बड़ा सच यह है कि हमारा मन और
हमारा धन एक एक दूसरे से जुड़ा है। आपका मन और आपका धन एक दूसरे से जुड़ा है और वे एक दूसरे से अविभाज्य रूप से बंधे हुए हैं और आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। यीशु ने मत्ती 6:21 में कहा कि क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हम जिस चीज से प्रेम करते हैं उसमें निवेश करते हैं। कुछ लोगों के लिए गोल्फ होगा, उनके पास दुनिया के सबसे महंगे गोल्फ क्लब होंगे, उनके पास गोल्फ के 8 जोड़े जूते होंगे, कई गोल्फ बैग होंगे, उनके पास यात्रा के लिए गोल्फ बैग होंगे, उनके पास ढेर सारे गोल्फ के कपड़े होंगे। आप उनकी अलमारी खोलेंगे और वहाँ 2 दर्जन गोल्फ शर्ट होंगे, उनके पास बारिश में गोल्फ खेलने के लिए जैकेट होंगे, उन्हें ये पसंद होगा, इसलिए वे इसमें निवेश करते हैं। अन्य लोगों के लिए गाड़ियाँ होंगी और वे कारों में निवेश करते होंगे या वे अपनी मोटरसाइकिलों में निवेश करते होंगे। कुछ लोगों के लिए ये जूते होंगे, कुछ लोगों के लिए कला होगी, कुछ लोगों के लिए ये या वो होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसी में निवेश करते हैं। ये सभी चीज़ें वैध हो सकती हैं, लेकिन ये सब अस्थाई और सांसारिक है। मुझे मछली पकड़ना पसंद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अस्थाई है, ये खत्म होने वाला है, ये सांसारिक है। इसके विपरीत शाश्वत या वैसा कुछ, हालांकि अपने आप में अस्थाई, लेकिन उसके शाश्वत परिणाम होते हैं। तो दाऊद जो घर बना रहा था वह अस्थाई था, लेकिन उसके शाश्वत परिणाम थे। जिस कलीसिया में आप जाते हैं वह इमारत अस्थाई है। पार्किंग स्थल जहाँ कारें खड़ी होती है, आपके कलीसिया में बपतिस्मा की सुविधा, जो भी हो, वे चीज़ें अस्थाई है। हम इसे समझते हैं, लेकिन इसका एक शाश्वत परिणाम है। लोग वहाँ परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं, वे उद्धार पा सकते हैं, अपने विवाह को पुनः स्थापित कर सकते हैं, वे परमेश्वर के वचन की सच्चाई के द्वारा मुक्त हो सकते हैं। तो यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अभिषिक्त पात्रों के द्वारा प्रचार किए जाने वाले वचन को सुनने के लिए हम जिन प्राथमिक स्थानों पर जाते हैं उनमें से एक है कलीसिया में परमेश्वर का घर। हम कलीसिया में और कलीसिया से जो कुछ भी करते उसका अधिकांश हिस्सा हम सांसारिक चीज़ों में लगाते। अभी मैं कुछ कैमरों के सामने बात कर, यदि मैं आपके घर में आ सकता और आपके साथ रसोई की मेज पर बैठकर एक कप चाय का आनंद ले सकता, वैसे मेरे पास यहाँ एक चाय का सुंदर प्याला तो है ही, यदि मैं आपके साथ ये आनंद ले सकता और बाइबल के बारे में बात कर सकता, तो हो सकता है कि आपके बच्चों के साथ कुछ समस्या चल रही हो, आपके पास चीज़ों के बारे में प्रश्न हो सकता है, मेरे पास सभी उत्तर न हो, लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि हम हाथ पकड़कर अपनी मेज पर प्रार्थना कर सके तो मैं ऐसा करना चाहूँगा। लेकिन यह अगली सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी उपकरण है उनकी एक कीमत है। फिर हम इसे कई भाषाओं में डब कर सकते हैं। आप अभी फारसी में सुन रहे होंगे, आप अरबी में सुन रहे होंगे, आप स्पेनिश में सुन रहे होंगे, आप फ्रेंच में सुन रहे होंगे, आप कई भारतीय बोलियों में सुन रहे होंगे जिनमें हम इसे डब करते हैं। आप मुझे जर्मन में शायद सुन रहे होंगे, शायद रूसी में सुन रहे होंगे। आप सभी इन सभी भाषाओं में डब करते हैं और कई और भाषाओं में सब टाइटल भी हम करते हैं। हम इसे दुनिया के देशों में भेजते हैं, 100 से भी ज़्यादा देशों में हम इसे भेजते हैं। तो ऐसा करने में हमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन ये इसके लायक है क्योंकि हम अनंत आत्माओं तक पहुंच रहे हैं। और सच तो यह है कि हम जो भी खर्च करते हैं, यदि वह सिर्फ आप तक पहुंचता है और आपको स्वर्ग के नजरिए से मसीह के साथ एक रिश्ते में लाता है, तो यह इसके लायक है। यीशु ने कहा, यदि कोई इंसान पूरी दुनिया को पाले और अपनी आत्मा खो दे तो उससे क्या लाभ। यीशु के अनुसार एक आत्मा पूरी भौतिक दुनिया से ज्यादा कीमती है। एक व्यक्ति इतना मूल्यवान है। तो हाँ, हम जो अभी कर रहे हैं उसमें खर्च होते हैं, लेकिन इसका एक शाश्वत परिणाम होता है। शायद इसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ा हो। मैं आपको बेशर्मी से बताना चाहता हूँ कि हमें दुनिया भर के इतने सारे अलग अलग भाषा समूह से लगातार इतनी सारी प्रतिक्रिया मिलती है जो इस प्रसारण से प्रभावित होते हैं। ये सब कुछ सार्थक बनाता है। यहाँ आने और ऐसा करने के लिए समय निकालने, संदेशों को तैयार करने, अपने दिल को तैयार करने में मुझे व्यक्तिगत रूप से लागत लगती है। समय तो यहाँ एक कारक है ही है। मैं अपनी पत्नी से दूर हूँ, मेरे पोते अभी हमारे साथ हैं, मैं उनसे दूर हूँ, मेरा बेटा और अब बहू अभी हमारे साथ रह रहे हैं। ये वो
समय जो मैं उनके साथ बिता सकता, लेकिन यह समय की कीमत के हिसाब से इसके लायक है, यह वित्तीय कीमत के हिसाब से इसके लायक है। और यदि आप इसे देख रहे हैं और हमारे उन सहभागियों में से एक है जो हमारी मदद करते हैं, तो मैं इस भाग के बारे में कुछ भी कहने की योजना नहीं बनाए थे, लेकिन मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप उन सभी लोगों से कभी नहीं मिल सकते जो प्रभावित हुए, पर हम जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि वहाँ बहुत से लोग होंगे जो आपके पास आएंगे और कहें कि धन्यवाद, आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, लेकिन कॉटनवुड कलीसिया के प्रसारण के लिए आपने योगदान के कारण, जब बेलेस कॉलोनी मेरे गांव में मेरे दिल की भाषा में कैमरा के सामने बात कर रहे थे, तब मैंने पहली बार यीशु के बारे में सुना और मैंने उद्धार पाया। फिर मेरे बच्चों ने उद्धार पाया, मेरी पत्नी ने उद्धार पाया। हमने अपने गांव में कई अन्य लोगों को जीता और एक कलीसिया शुरू की, और ये हुआ और वो हुआ। फिर कोई और व्यक्ति आकर कहेगा कि मैं परमेश्वर के वचन को सुन रहा था और मेरी शादी टूटने वाली थी, मैं बेवफा था और मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। यीशु मेरे जीवन में आए क्योंकि मैंने सुसमाचार सुना और परमेश्वर ने मेरी शादी को बदल दिया। उन्होंने हमें बचाया और अब हमारे पास एक मजबूत परिवार है। परमेश्वर हमें अन्य जोड़ों की सेवा करने के लिए उपयोग करे। और फिर कोई और एक और कहानी लेकर आने वाला है। हाँ, हम कुछ ऐसी चीज़ों में निवेश कर रहे हैं जो अस्थायी है, लेकिन इसका एक शाश्वत परिणाम है। यह बहुत बहुत मुख्य है। तो यही इसका सार है। हम अनंत काल के बारे में बात कर रहे हैं, शाश्वत परिणामों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम निमंत्रण पर आते हैं और यह आयत 5 में पाया जाता है। मैं आपके लिए ये पढ़ना चाहूँगा। दाऊद कहता है, मैंने अपना निज धन तैयार कर लिया है, अपनी पूरी शक्ति से मैं इसके पीछे गया हूँ। यह घर प्रभु के लिए और इसे महान होना चाहिए। फिर एक इतिहास 29:5 के अंत में दाऊद ने कहा, और कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पण कर देता है। तो फिर कौन है जो अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करना चाहता है। शब्द समर्पित करना इब्रानी शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो प्रभु के लिए अपना हाथ भर कर देगा। गुड न्यूज अनुवाद इसे इस तरह से कहता है, और कौन है जो प्रभु को उदारता से भेंट देने के लिए तैयार है। कौन है जो अपने हाथ को उदारता से भर कर भेंट देगा, जैसा मैंने किया। जब हमारा दिल परमेश्वर के घर और उनके राज्य की चीजों से भरा होता है, तो उनके घर या उनके राज्य के लिए अपने हाथों को समर्पण से भरने में कोई कठिनाई नहीं है। फिर से हमारा मन और हमारा धन एक साथ बंधे हुए। तो फिर कौन है जो अपने हाथ को भरकर परमेश्वर के काम के लिए स्वेच्छा से उदारता से भेंट देगा। तो दाऊद ने पूछा कि उनके देने की एक खासियत यह है कि यह अनिवार्य नहीं था, इस पर दबाव नहीं डाला गया, स्वेच्छा से दिया गया था, बिल्कुल स्वेच्छा से। तो दाऊद ने कहा कि तो फिर कौन इच्छुक है, कौन ऐसा करने के लिए इच्छुक है। आयत 17 में हम इसे बाद में पढ़ेंगे। लिखा है कि दाऊद ने कहा कि मैंने स्वेच्छा से दिया, इसलिए दाऊद ने स्वेच्छा से अपना निज धन दिया। तो 6 आयत में लिखा है कि राष्ट्र के अगुओं ने स्वेच्छा से दिया। फिर 9वीं आयत में लिखा है कि लोगों ने स्वेच्छा से दिया। हर कोई अपने काम से खुश था। नए नियम में पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा कि दरअसल मैं इसके लिए उद्धृत करना चाहता हूँ, मेरे पास यह मेरी बाइबल में है। पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा, उसने वास्तव में लगभग पूरे 2 अध्यायों को भेंट देने के बारे में समर्पित किया, और उन्होंने फिलिपियों में मकदूनियों के मसीहों का उपयोग किया जिन्होंने परमेश्वर के कार्य के लिए बहुत उदारता और बलिदान के साथ दिया था। उन्होंने पौलुस की सेवकाई का समर्थन किया जब अन्य शहर में गया और अन्य स्थानों में मसीह का संदेश साझा किया था। तो पौलुस ने उन्हें 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 और 9 में कुरिन्थियों के लिए एक उदाहरण के रूप में उपयोग किया। कहा कि मैं बस तुम्हें बताना चाहता कि तुम्हें मकदूनियों के लोगों की उदारता के बारे में सीखना चाहिए। यह उनके जीवन में अनुग्रह का कार्य है। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में भी अनुग्रह का वही कार्य करे ताकि तुम भी उदारता से दे सको। 2 कुरिन्थियों 9:6 में पौलुस कहता है, वह विशेष रूप से सुसमाचार के लिए धन देने के बारे में बात कर
कर रहा है। ये एक कलीसिया बनाने के लिए हो सकता है, एक मिशनरी भेजने के लिए हो सकता है, कलीसिया में एक नया बच्चों का खंड बनाने के लिए हो सकता है, ये किसी इमारत या बाइबल स्कूल में किसी काम के लिए हो सकता है, ये टीवी पर कार्यक्रम प्रसारित करने या सोशल मीडिया पर मसीह के वचन को वहाँ और यहाँ और आगे पहुँचाने के लिए कुछ करने के लिए हो सकता है। इसलिए पौलुस ने उन्हें 2 कुरिन्थियों 9:6 में ये लिखा और उसने कहा कि परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। तो अब पौलुस ने देने के बारे में बात की और उसने इसकी तुलना बीज बोने और रोपण से की है। वो कहते हैं यदि तुम थोड़ा बोते हो और यदि तुम कंजूसी से देते हो या तुम बहुत अधिक नहीं देते तो ये तुम्हारे पास उसी तरह से वापस आएगा, लेकिन यदि तुम उदार हृदय से भरपूर देते हो तो ये तुम्हारे पास उसी तरह से वापस आएगा। उसने गलातियों को लिखा और कहा कि परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य को जो कुछ बोता है वही काटेगा। लूका 6:38 में यीशु ने कहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब संदर्भ क्षमा करने और प्रेम दिखाने का है, लेकिन ये सभी जगह लागू होता है। जब हम देते हैं और जिस तरह से देते हैं ये हमारे पास वापस आता है, पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर और उमड़ता हुआ। कुरिन्थियों 9:7 में अगली आयत में लिखा है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। उसने कहा अनिच्छा से मत देना, जरूरत के कारण मत देना, मानो तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा। प्रभु हर्ष से देने वालों से प्रेम करते हैं। मैं इसे आपके लिए विस्तृत क्लासिक संस्करण से पढ़कर सुनाता हूं और यह सुंदर है। हर एक को चाहिए कि वह अपने मन के अनुसार दे और अपने दिल में ठान ले, अनिच्छा से या दुख से या मजबूरी से नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न चित्त आनंदित इसे करने के लिए तत्पर होकर देने वाले से प्रेम करता है, जिसका दिल उसके देने में है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं बस आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। यदि आप सुसमाचार के समर्थक नहीं है तो मैं आपको अपने स्थानीय कलीसिया या समर्थन करने, खुशी से देने और जिस कलीसिया में आप चाहते हैं वहाँ मसीह के काम के लिए भरपूरी से देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। फिर से मैं आपसे, जो लोग हमारा समर्थन करते हैं, मैं बस उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपको पता नहीं कि हम कितने आभारी हैं, लेकिन सच में मुझे लगता है कि हम में से कोई भी यह नहीं समझता कि हम क्या प्रभाव डाल रहे हैं। हम इसे पूरी दुनिया भर में कई भाषाओं में 1/4 सदी से भी ज्यादा समय से कर रहे हैं। दरअसल इसका कोई तरीका नहीं है कि हम जो प्रभाव डाल रहे हैं उसे मापें, लेकिन जो हम जानते हैं वही चौंका देने वाला। लेकिन दरअसल वास्तव में ये जानने का कोई तरीका नहीं है। जब तक हम स्वर्ग नहीं पहुंच से तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि प्रसारण का दुनिया भर में कई भाषाओं में क्या वास्तविक प्रभाव पड़ा। तो मैं यहाँ सिर्फ इतना कहकर समाप्त करूंगा कि परमेश्वर आपको आशीष दे। वो असली है, वो आपको देख रहे हैं, आपका नाम जानते हैं। उन्होंने आपको छुड़ाने के लिए अपने बेटे को भेजा। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और हम भी आपसे प्रेम करते हैं। आंसर्स विद बेलिस कॉनली के पार्टनर्स और मित्रों का हम धन्यवाद करते हैं जिनसे ये प्रोग्राम संभव हुआ। अभी भेंट देने के लिए bellisconley.com पर जाइए, क्योंकि आपकी सहायता के अनुसार हम पूरे संसार में सुसमाचार ले जा रहे हैं।